नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों में से ही कितने लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि डेयरी फार्मिंग के लिए भी अगर कोई लोन है तो बताएं। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जो कि मैंने PMEGP के तहत लोन लेकर शुरू किया है। समय ना मिल पाने की वजह से मैं सप्ताह में सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड कर पाता हूँ। बहुत से दोस्तों के आग्रह करने पर डेयरी फार्मिंग लोन की जानकारी जुटाने के बाद आज मैं आप लोगों से डेयरी फार्मिंग लोन के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, इस योजना का नाम है DEDS यानी कि डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम की शुरुआत 1 सितंबर 2010 से की गई है। इस स्कीम के तहत डेयरी फार्मिंग बिजनेस करने की चाह रखने वाले व्यक्ति को कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 33.33% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है। तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे है एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आगे भी इसी तरह के काम की और भी बहुत सारी वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो अलग अलग राज्यों में डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए अलग अलग कई तरह की योजनाएं चल रही हैं, पर DEDS केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है जो कि पूरे भारत के लिए है। इस योजना का उद्देश्य बछिया तथा बछड़ों को पालने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, देश में दूध की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना तथा इस योजना के माध्यम से देश में रोजगार को बढ़ाना है। इस योजना के तहत वित्तीय सहयोग छोटे किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को प्रमुख रूप से दिया जाता है। इस योजना के तहत डेयरी और इससे जुड़े दूसरे व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। अब जानते हैं कि इस योजना के तहत डेयरी फार्मिंग के लिए हमें कितने का लोन तथा कितनी सब्सिडी मिल सकती है। तो दोस्तों, इस योजना के तहत छोटे डेयरी फार्म खोलने, उन्नत नस्ल की गाय अथवा भैंस की खरीद के लिए 5 लाख रुपए की सहायता की जाती है। यह राशि 10 दुधारू पशुओं की खरीद के लिए दिया जाता है। इसके अलावा जानवरों के मल से जैविक खाद बनाने के लिए 1 यूनिट की व्यवस्था करने के लिए 20,000 रुपये की मदद भी मिलती है। इस योजना का संपादन भारत सरकार नाबार्ड की सहायता से करता है। किसान, स्वयंसेवी संस्था, किसानों के समूह आदि इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सामान्य वर्ग के लोगों को कुल राशि का 25% सब्सिडी तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 33.33% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत लोन लेने के लिए कहां और कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना के तहत लोन लेने के लिए किसान अपने नज़दीकी किसी भी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा कोऑपरेटिव बैंक में जाकर मवेशी की खरीद के लिए प्रार्थना पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन प्रपत्र सभी बैंकों में उपलब्ध होते हैं। एक बार आपका लोन मंजूर हो जाए तो इस बैंक लोन से आपको प्रोजेक्ट शुरू करना होगा। खास बातें: बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी फार्म की स्थापना के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना होता है। दिए जाने वाले वित्तीय सहयोग में मवेशी की खरीद, शेड का निर्माण और जरूरी यंत्रों की खरीद आदि शामिल है। प्रारंभिक 1 व 2 महीने के लिए मवेशियों के चारा का इंतजाम के लिए लगने वाली राशि टर्म लोन के रूप में दिया जाता है। टर्म लोन में जमीन के विकास, घेराबंदी, जलाशय, पंप सेट लगाने, दूध के प्रोसेसिंग की सुविधाएं, गोदाम, ट्रांसपोर्ट सुविधा आदि के लिए भी लोन देने के विषय में बैंक विचार करता है। जमीन खरीदने के लिए लोन नहीं दिया जाता है। ऋण की सीमा, ऋण चुकाने की अवधि अथवा लोन के आवेदन के लिए या अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप अपने निकटतम बैंक से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अपने सभी ज़रूरतमंद दोस्तों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल या इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ और भी जानकारी भरी वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।